Good evening, my dear student of class 8th CBSE and ICSE. वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। और मैं आपका फेवरेट टीचर, मैथ्स एंड साइंस टीचर अनिल तिवारी। वेलकम अगेन ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक of mathematics class 8th CBSE and ICSE, which is exponents. It is also called as power and also known as index. This lecture is part 1. इस सीरीज के बच्चों मैं पार्ट 1, 2 and 3 पार्ट्स में ये चैप्टर कंप्लीट होगा, या हो सकता है अगर कम पड़ेगा लेक्चर तो पार्ट 4 भी हो सकता है। तो आज हम लोग कंपोनेंट्स के सारे लॉस, कुछ न्यूमेरिकल्स अच्छे इस पे सॉल्व करेंगे और कवर अप करेंगे अपना चैप्टर एक्सपोनेंट। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सपोनेंट्स एंड पावर बोथ आर सेम। ओके, देखो बच्चों, सबने पढ़ा होगा पावर, कॉमनली इसे कहा जाता है पावर। एक्सपोनेंट्स भी बोला जाता है। अब ये होता क्या एक्सपोनेंट? देखिए, जैसे आपने बेटा लिख दिया -5/7 का होल पावर 4। ओके, देखिए जिसके ऊपर बेटा पावर लगाया जाता है इसको तो हम बोल देंगे क्या? एक्सपोनेंट या पावर। ओके, और जो जिसके ऊपर बेटा पावर होता है इट इज कॉल्ड एज बेस। ओके, तो बेस जो ऊपर पावर लिखा हुआ है ये 4, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट, पावर और इंडेक्स। ओके, और इस तरह से लिखने का बेटा जो तरीका है ये मेथड है, इट इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, टुगेदर कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ओके, व्हाट इज एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन? जिसमें क्या क्या बेटा होना चाहिए? पावर, बेस, दोनों को मिक्स करके बोलते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ओके, अब कितना पावर बेटा है तो कैसे बोलेंगे? इट इज रिटन एज और एक्सप्रेस एज या कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज, इस क्वेश्चन कैसे बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज -5 divided by 7 -5/7 raised to the power 4। पावर कितना है? 4 है। ओके, तो इतनी बातें बेटा आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब आइए हम इस पे क्वेश्चंस नोट करते हैं और समझते हैं कि यह है क्या। ओके, जैसे बेटा आपसे कहा जाए क्वेश्चन छोटा सा कि 1/7 रेज टू द पावर 4, इसका मीनिंग क्या होगा? इट मीन्स 1/7 इंटू 1/7 इंटू 1/7 इंटू 1/7। इट मीन्स कितना हो जाएगा बताइए? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, या 3 मान लेते हैं। छोटा क्वेश्चन अभी समझते हैं। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया बेटा? 1 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा बताइए? 7 7 जा 49 इंटू 7, 49 इंटू 7, 7 9 7 जा 63, 6 कैरी, और 7 4 जा 28, 28 और 6 कितना होगा? 28, 29, 30 और 34 हो गया, मीन्स 334, 1/343। ओके, अब हमारी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। तो बेटा इसको बोला जाएगा, इसको इट इज कॉल्ड एज 1/7 रेज़ टू द पावर 3 इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एंड सॉल्व करने के बाद बेटा जो आंसर आया, इस आंसर को क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज रेशनल फॉर्म। ओके, आई होप इतनी बातें आप लोग बेटा समझ में आ गई होंगी। नोट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज पावर नोटेशन।
इसका मतलब होता है आपको एक नंबर दिया जाएगा और उसको आपको पावर के फॉर्म में मतलब एक्सपोनेंट के फॉर्म में राइट करना होगा, लिखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि राइट 16/81 इन पावर रोटेशन, 16/81। देखिए बेटा, हमेशा कुछ रूल्स याद कर लीजिए कि जब भी इस चैप्टर को आप सॉल्व करेंगे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा सारे नंबर का, मतलब जिसको आप लोग एलसीएम बोलते हैं। तो पहले आप 16 का एलसीएम निकालिए, कितना होगा? 16 2 8 फिर 4 2 1। हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 2? 1 2 3 4। आगे लिख लीजिए इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई। अब 81 का बताइए कितना होगा बच्चों? 81 कितना होगा बताइए? 81 को जब आप सॉल्व करेंगे 81 3 3 2 जा 6 3 7 जा 21। ओके, 4 टाइम्स 3 4 टाइम्स 3 1 2 3 4। ओके, अब बेटा 4 कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4। जितनी बार बेटा मल्टीप्लाई होता है पता है सबकी पावर ऐड होती है। कितनी पावर है इसकी? 2 की। 1 1 1 1 कितना हो गया? 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 1 1 1 3 की पावर 4। अब बताइए क्या 2 पे भी देखिए पावर 4 है, 3 पर भी पावर 4 है, तो इसको हम लोग बेटा एक साथ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बताइए? इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2/3 का होल पावर 4। इट इज पावर नोटेशन और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो किसी बेटा नंबर को अपान में दिया रहेगा, फ्रैक्शन होगा, उस फ्रैक्शन को ये क्या है? फ्रैक्शन को पावर नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, पावर नोटेशन को किस में कन्वर्ट करना था? एक पावर नोटेशन में। ओके, दैट इज द मेथड। अबाउट एक क्वेश्चन हम लोग और समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक पर। ओके, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए इसका अपोजिट। अब आपसे बच्चों कहा जाए कि आपको पावर नोटेशन दिया जा रहा है, उसे रेशनल नंबर में लिखिए। ओके, पावर नोटेशन को कन्वर्ट करिए किसमें? रेशनल नंबर में। देखिए बेटा, जो रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है? रेशनल नंबर हमेशा सिंपलेस्ट होता है। जैसे देखिए 2/4 ये रेशनल नंबर नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि सिंपलेस्ट नहीं है। इसको कट करिए, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। इट इज रेशनल नंबर एंड इट इज फ्रैक्शन। ओके, इट इज फ्रैक्शन एंड इट इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में आपको कन्वर्ट करना मतलब जो भी आंसर आएगा उसको कट आउट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना होगा। ओके, आई होप हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो लिखा 2/5 का होल पावर 4। किस फॉर्म में लिखा है? पावर नोटेशन मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। इसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट कैसे होगा? इसका मीनिंग हो जाएगा 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 4। ये 4 दोनों पे बेटा ना होल लगा हुआ है। होल का मतलब क्या होता है? ये पावर 2 पर भी है, मतलब 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4। ओके, अब 2 का पावर 4 का क्या मतलब हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके, क्या बेटा आंसर आएगा बताइए? इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है? तो यह आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 16 अपान 5 5 जा 25 25 5 जा 125 इंटू 5 625
625। देखिए अगर ये कट सकता है तो इसे आप कट कर दीजिए, अगर नहीं कट होगा तो ये रेशनल नंबर होगा, तो ये कट होगा, नहीं कट होगा, यानी किस फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। मतलब ये क्या होगा बच्चों, रेशनल नंबर। ओके, सही है। ओके, तो आई होप हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नोट डाउन करिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, अ क्वेश्चन फॉर यू, सॉल्व इट। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर बताइए। और रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर 4/5 मल्टीप्लाइड इटसेल्फ 100 टाइम्स, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसे नोट करेंगे, वीडियो पॉज करिए, नोटिस चीटिंग। हाँ, आंसर क्या हुआ बताइए, रिप्लाई करिए इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा और वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। आइए अब आंसर इसका मैच करिए। देखिए इसका सलूशन क्या होगा, 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 कितने टाइम्स, 100 टाइम्स। ओके, अब बताओ इसको 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 4/5 पावर 100। इट इज आवर फाइनल आंसर, 4/5 रेज टू द पावर 100। ओके, आई होप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। नेक्स्ट हेडिंग है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बेटा, फर्स्ट लॉ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो फर्स्ट लॉ बेटो क्या होता है, लेट, इसमें मान लीजिए पहले, लेट ए एंड बी एंड सी अपॉन डी आर टू रेशनल नंबर, देन देखिए अगर a अपॉन बी और c अपॉन बी टू रेशनल नंबर, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में दो फ्रैक्शन है, ऐसे समझिए। कॉमन वे में रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन को आपने सिंपलेस्ट वे में लिखा, दो तरह के हैं। ओके, टू है, a अपॉन बी c अपॉन डी, टू टाइम्स। तो फर्स्ट लॉ बच्चों क्या है, लॉ फर्स्ट लॉ। ओके, तो फर्स्ट लॉ तो ये होता है कि अगर आपने ऐसे लिख दिया a अपॉन बी का पावर m इंटू c बाई डी का पावर n, ध्यान समझिएगा, मतलब दो रेशनल नंबर हैं जिस एक की पावर m है, एक की पावर n है, स्मॉल m है। तो आंसर क्या है बेटा, मल्टीप्लाई जब भी होता है पावर जो भी होगा एक्सपोनेंट वो ऐड हो जाएगा। मतलब क्या आंसर आ जाएगा बताइए, दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या होगा बच्चों, बताइए, रिप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, a बाई बी इंटू सी बाई डी का होल m प्लस n। इट इज फर्स्ट लॉ। ओके, आई होप हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए सपोज दैट a अपॉन बी बेटा कितना है, 5/7 का पावर 2 इंटू, और c बाई डी को मान लेते हैं 2/3 का पावर कितना है, 3 है। ओके, क्या आंसर होगा, a बाई बी इंटू सी बाई डी, a बाई बी कितना है 5/7, तो 5/7 इंटू सी बाई डी बेटा कितना है 2/3 का होल पावर m प्लस n, m n मतलब 2 प्लस 3, हमारा आंसर बेटा आ जाएगा 5 2 जा 10 अपॉन 7 3 जा 21 का होल पावर 5। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 5/7 का पावर 2, 2/3 का पावर 3, दोनों साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएगी, 2 प्लस 3, आंसर आएगा 5। और ये अंदर में जब सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में 5 2 जा 10, 7 3 जा 21। आई होप आप लोग को फर्स्ट लॉ समझ में आ गया होगा। ओके, अब बेटा लॉ सेकेंड क्या है, सपोज दैट लॉ सेकेंड
अगर ऐसे लिखा हो a/b का पावर m इंटू a/b का पावर n। देखिए ध्यान समझिएगा, इस जो फर्स्ट लॉ हमने बताया उसमें बेस बेटा जो था ना, बेस वो अलग अलग था, a/b था, c/d था। लेकिन इसमें क्या है, बेस क्या है, सेम है ना। बेस देखिए a/b, तो बेसिस क्या है बच्चों, बेसिस आर सेम। जब बेसिस सेम होते हैं तो अलग अलग नंबर नहीं लिखा जाता, एक साथ दोनों में से कोई एक नंबर। कैसे लिखेंगे, a/b का पावर, ये दोनों बेटा ऐड हो जाएगा, m प्लस n। इट इज सेकेंड लॉ। आइए इस पर हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। मान लेते हैं सपोज दैट a/b कितना है, 5/2 है। पावर कितना बच्चों, 3 इंटू यहां भी क्या आएगा 5/2, पावर कितना हो गया 2 मान लेते हैं। कितना आएगा आंसर, 5/2 और 3 प्लस 2, इसका मतलब हो गया 5/2 का पावर 5 मीन्स इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 और 5 मतलब 5 का पावर 5, चाहे ठीक है, फाइनल आंसर सही है। इट इज फाइनल आंसर। आप चाहो तो इसको आप एक्सपेंड करके आंसर भी बता सकते हैं। कैसे आंसर बता सकते हैं, मान लो इसको एक्सपेंड करना हो तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जो भी बेटा आंसर आएगा यहाँ पे आंसर लिख देना पान में, यह हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप हमारी बात समझ गए होंगे आप लोग। चलिए लॉ थर्ड क्या है, थर्ड लॉ इज, अगर मान लो डिवाइड हो, जैसे लिखा हो a/b का पावर m डिवाइडेड बाई a/b का पावर n। देखिए जब डिवाइड का साइन लगा होता है तो माइनस हो जाती पावर, मल्टीप्लाई का साइन होता है तो ऐड हो जाती है। ओके, हमारी बात आप समझ गए होंगे। देखिए किसका क्या आंसर होगा, इसका बेटा जो फाइनल आंसर होगा, देखिए डिवाइड का साइन है, डिवाइडेड बाई, बेसिस क्या है, सेम है, बेसिस आर सेम, तो क्या रूल लगेगा, दोनों में से कोई एक बेस, मतलब a/b का पावर, इसमें से ये माइनस हो जाएगा m माइनस n। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि m में से n माइनस होगा कि n से m होगा। देखो ध्यान देना बच्चों, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसमें से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिखा हो 3/4, पावर मान लो लिखा होता है यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाई 3/4 4। तो देखिए इसमें क्या है, ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू पावर की कम है, ये पावर 7 पावर 4, तो 7 में से 4 होगा। मान लो यहाँ 4 होता है, यहाँ 7, तो 7 में से वो माइनस होता है। अब आइए तो क्या बेटा आंसर हो जाएगा, मतलब सीधे समझिए जो भी m होगा उसमें से n को माइनस करना, प्लस माइनस कोई टेंशन मत लीजिए। अभी आप सिंपल समझिए, a/b 7 माइनस 4, सॉरी 3/4, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4 टू द पावर 3। इट इज आवर फाइनल आंसर। m की वैल्यू क्या है, n से बड़ी है, तो प्लस में आंसर आएगा। मान लो यहाँ 4 होता है, यहाँ 3 होता तो माइनस में आंसर आता। ओके बच्चों, तो हमेशा आप m से n ही माइनस करिएगा, n से m को मत कर दीजिएगा। ओके, तो लॉ बेटा कौन सा हो गया, ये हमें लग रहा है थर्ड लॉ था, थर्ड। अब बेटा कौन सा लॉ पढ़ना है, फोर्थ लॉ। चलिए लॉस फोर्थ, लॉस फोर्थ लॉ क्या है। ओके बच्चों, लॉस फोर्थ क्या है, जैसे लिखा है a/b का होल पावर m और एक बिग ब्रैकेट के बाहर भी n लिखा हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका बेटा जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, एक चीज याद कर लो, ब्रैकेट का मतलब होता है, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। देखिए सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, मैथ्स में कहीं भी ब्रैकेट लगा होता है, ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, तो इस ब्रैकेट को पहले रिमूव करा जाएगा, इस ब्रैकेट को रिमूव करिए तो कितना आ जाएगा बच्चों,
ए बाई बी का होल स्मॉल ब्रैकेट m इंटू एन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a बाई बी, मल्टीप्लाई का साइन कोई जरूरी नहीं होता, मतलब m n बोथ आर सेम। ओके, हमारी बात आप समझ गए होंगे। आइए बेटा इस पे एक लोग क्वेश्चन छोटा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मान लो बच्चों लिखा हो 1/3 का होल पावर, मान लो यहाँ 2 लिखा हो, ब्रैकेट ऐसे हो बिग ब्रैकेट, यहाँ लिखा हो बच्चों 3, तो आंसर विल बी 1/3 का होल m इंटू एन, यानी 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, आंसर विल बी 1/3 का होल पावर 6। ओके, 1/3 का होल पावर 2 है, ये 3 है, इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, तो 1/3 का होल पावर 6 हो जाएगा। ओके, ठीक है। एक बेटा लॉ और समझिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूं क्योंकि बच्चों वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है धीमे धीमे बताने पर। ओके, तो आप थोड़ा सा स्पीड डाउन कर लीजिएगा यूट्यूब पे देखते समय, ठीक है। मान लो बेटा ऐसे लिखा हो a बाई बी का पावर 0। देखिए बेटा कोई भी नंबर लिखा हो, चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे सिंपल नंबर हो, अगर पावर 0 आ रही है तो उसका मतलब हमेशा 1 होता है, यानी इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। जैसे मान लिखा 1/2 का होल पावर 0, आंसर कितना होगा, 1। मान लिखा 2 का पावर 0 तो 1। मान लिखा 100 पावर 0 कितना होगा, 1। मान लिखा 3/5 का होल पावर 0, कितना आंसर होगा, 1। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के जहां भी पावर बेटा 0 होगा, 0 उसका मतलब हमेशा क्या होगा, 1 होता है। ठीक है, हमारी बात आप समझ गए होंगे कि जहां भी पावर 0 होगी हमेशा आंसर उसका 1 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लॉ, लॉ 6। लॉ 6 क्या है, जैसे मान लो बच्चों लिखा हो a बाई बी का पावर -n, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मैं इसको एकदम स्लो मोशन बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। देखो बेटा जहां भी पावर माइनस आ जाए, जैसे ये n लिखा है, n फॉर पावर -n कोई नंबर है, n फॉर नंबर कोई भी नंबर है, हमेशा बच्चों पावर को पॉजिटिव बनाया जाता है। देखिए याद कर लीजिए, नोट में पॉइंट लिखिए, पावर मस्ट बी पॉजिटिव। हमेशा पावर आपको प्लस में बनाकर ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, अब पावर को बच्चों प्लस कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, बाई रेसिप्रोकल। बाई रेसिप्रोकल, किसको रेसिप्रोकल करना है, बेस को। बेस बेटा जो भी है उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए ना, तो आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बेस क्या है, a बाई बी, इसको रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, यानी कि b बाई a का पावर हो जाएगा n। आई होप हमारी बात आप समझ गए होंगे। जो भी बेस है, मतलब जिसके ऊपर पावर लगा होता है ना, उसको बेस कहते हैं, ये बेस है और ये क्या है, पावर है। पावर किस में है, माइनस में, इसको प्लस कैसे बनाएंगे, इसको रेसिप्रोकल, b को ऊपर कर दो न्यूमरेटर में और a को डिनोमिनेटर में, तो ये पावर आपकी प्लस में हो जाएगी। ओके बच्चों, अब एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट लिखा होगा 2/7 का पावर -3, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बेटा आंसर हो जाएगा 7/2 का होल पावर 3। इट इज ऑल फाइनल आंसर। आप चाहो तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, इसका मतलब हो गया 7 इंटू 7 इंटू 7 अपान 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आ जाएगा बच्चों, 7 7 जा 49 इंटू 7, 49 इंटू 7, 343 डिवाइडेड बाई 8। इट इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया आगे ये लॉ। चलिए और देखते कोई लॉ है उसको भी समझते हैं। लॉस क्या है, अब तो मेरा सारे लॉज आपको मैंने बता दिया, कुछ बचना नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ लॉज तो मुझे लग रहा सारे कंप्लीट हो गए। अब आइए कुछ लॉज मैं आपको और एक्स्ट्रा बता देता हूँ जो आपको ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में।
ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए एक लॉज और क्वेश्चन दोनों समझिए आप। जैसे बेटा ये क्वेश्चन लिखा है, ये लॉज नंबर 7 है, a का पावर माइनस n। तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। इसमें अपान तो है नहीं, तो रेसिप्रोकल कैसे करेंगे। तो देखो बेटा इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, a का पावर माइनस n। देखो किसी को भी अपान 1 तो लिख सकते हैं ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब डिनोमिनेटर ना दिया हो तो आप 1 मान लीजिएगा। अब बताइए पावर कितनी है इसकी, -1 है, माइनस n है। उसको हमें बेटा क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो कैसे पॉजिटिव बनेगा, सोचिए कैसे पॉजिटिव बनेगा। इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। कितना जो बच्चों, 1 अपोजिट 1 अपान a का पावर n, यानी a का पावर माइनस n का मीनिंग क्या हो गया, 1 अपान a का पावर n। एक लॉज ये बन गया। ओके, एक लॉ और समझ लीजिए, लॉ 8, इसका रिवर्स मान लिखा 1 अपान a का पावर n। इसका मतलब क्या होगा, a का पावर माइनस n। इसका अपोजिट कर दीजिए, दोनों लॉ है। ओके, उसी का रिवर्स है, कोई न्यू लॉ नहीं है, मतलब उसी का अपोजिट है। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं लॉ पे डिपेंडेंट। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हो आपको सॉल्व करने के लिए, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लिखा हो a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई d का होल पावर n। इसका मीनिंग क्या होगा, सोच के बताइए। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर बताइए कितना हो जाएगा। पॉज करिए, वीडियो सॉल्व करिए, सॉल्व करके दिखाइए। अब इसका सलूशन चेक करते हैं। देखो बेटा ये होल टू द पावर n है ना, बहुत ध्यान समझना है, ये लॉ भी है, ये लॉ 9 मान लीजिए आप। तो कैसे बेटा इसको सॉल्व करा जाएगा, देखिए बहुत ध्यान सुनना। a का पावर b, ये n इस पे चला जाएगा, यानी कि होल पावर n। ओके, ऐसे लिख देता हूं, a बाई बी का होल पावर n। इस पर भी तो n है ना, तो डिवाइडेड बाई c बाई d, दोनों को एक साथ कर दीजिए n, मतलब इस पर n और नीचे वाले पे n हो जाएगा। दोनों पावर क्या हो जाएगी, n। इसके बाद बच्चों क्या करिए, एक बड़ा सा ब्रैकेट बना दीजिए इस तरीके से। तो इट इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया। अब कोई भी नंबर मान के सॉल्व कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक जगह रख देते हैं 1/3 और नीचे बच्चों रख देते हैं 2/5 का होल पावर मान लो कि 3 है। तो आंसर क्या होगा इसका बताइए, आंसर विल बी a बाई बी पावर n, मतलब पहले बिग ब्रैकेट और इसके अंदर बच्चों क्या लिखेंगे, 1/3 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2/5 का पावर 3। इट इज आवर फाइनल आंसर। आई होप हमारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बेटा न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपके क्वेश्चन नोट किया है, इसको सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करिए, आंसर बताइए। चलिए इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। देखिए मैंने कोई न्यू लॉ नहीं लिखा है, आप इसको लॉ मान लीजिए, अलग बात है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं। देखो अपान का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाई। इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, a का पावर m, इसका मतलब हो गया डिवाइडेड बाई a का पावर n। बेसिस क्या है, सेम है। देखो बेटा बेस हमेशा सेम होना चाहिए तभी लॉ लगता है। ओके, तो बेसिस क्या होना चाहिए, सेम। देखो इसका बेस a, इसका बेस भी a, दोनों सेम है ना, तो क्या आंसर हो जाएगा, जहां डिवाइड होता है वो निगेटिव हो जाता है, मतलब पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, माइनस कर दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, a का पावर m माइनस n। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग इस पर सॉल्व कर लेते हैं, इसको लॉ मान लीजिए आप, लॉ 9 मान लीजिए। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सबटा लिखा है 3 का पावर 2 और 3 का पावर इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 2। क्या आंसर आएगा, 3 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 2। ओके, 3 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 2।
इज इक्वल टू 5 का पावर 3 का पावर 5 माइनस 2, 3 का पावर 3 मीन्स 27। 3 का पावर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 का पावर 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। इसको एक्सपेंड कर लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3, आंसर कितना आएगा 27। ओके, आई होप हमारी बात आप समझ पाए होंगे। इसको एक्सपेंड करेंगे, 3 क्यूब का मतलब क्या हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3 और आंसर हो जाएगा 27। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1125 इज इक्वल टू 3 का पावर m इंटू 5 का पावर n। अब इसको आपको सॉल्व करके m और n की बच्चों वैल्यू बताना। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ m एंड n की आपको वैल्यू बताना। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ m एंड n, m एंड n, m और n की वैल्यू बताना है। कैसे सॉल्व होगा? तो देखिए बेटा, कुछ मैं आपको गोल्डन रूल बता देता हूँ। बुक में तो नहीं लिखा रहता साफ साफ, लेकिन आप समझ लीजिए। देखिए बेटा, कुछ रूल समझ लीजिए जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे। रूल नंबर 1, जो भी बेटा नंबर दिया होगा, बड़ा नंबर जो भी होगा, जो भी लार्ज नंबर होगा, हमेशा क्या करिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, रूल नंबर 1। रूल नंबर बच्चों 2 क्या है? हमेशा पावर को पॉजिटिव में रखना। हमेशा आपको क्या रखना है, एक्सपोनेंट मतलब पावर मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, सेकेंड रूल। थर्ड बेटा रूल क्या है, जहां बेटा डिवाइड होगा उसको हमेशा किस में कन्वर्ट करिएगा, मल्टीप्लाई में। कैसे कन्वर्ट होगा, बाई रेसिप्रोकल। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मैं बताता हूं रूल क्या मतलब है। जैसे बेटा लिखा है 3/4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1/3 लिखा हुआ है। तो इसे कैसे हम लोग बेटा सॉल्व करेंगे? इसका मतलब हुआ 3/4 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जो डिवाइड का साइन है ना, ये देखो डिवाइड का साइन है, इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई में। जब इसको मल्टीप्लाई में आप कन्वर्ट करेंगे तो जो मल्टीप्लाई के बाद ये नंबर है 1/3 रेशनल नंबर है ना, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 3/1 हो जाएगा। ओके, यही मतलब होता है। तो हमेशा डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर लेना, मल्टीप्लाई में। हमेशा क्या करिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको कॉमन भाषा में बच्चे क्या बोलते हैं, एलसीएम। लेकिन एलसीएम होता नहीं है, एलसीएम कहा जाता है, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। कॉमन लैंग्वेज है एलसीएम। हाँ, इसको लॉ ना समझ लीजिएगा, इसमें हटा देता हूँ इसको, ठीक है ना, मैंने रिमूव कर दिया उसे। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, मतलब एलसीएम उसका निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब आइए देखो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस लॉ का यूज करते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये कौन सा नंबर है, 1125। क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करिए। देखिए ये लॉ सारे क्वेश्चंस के लिए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। पूरे इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे सब पे ये बेटा तीनों रूल्स फॉलो होंगे। ओके, आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 1125 का प्राइम फैक्टराइजेशन 1125। आइए इसका एलसीएम या प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करिए। किससे कट होगा, लास्ट में है 5, तो 5 से 5 2 जा 10, 1 बचा, कितना हो जाएगा 12, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 3 से, फिर 5 से कट कर दीजिए, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ओके, आई होप हमारी बात समझ गए होंगे। अब बेटा इसको यहां पे लिख दीजिए, क्या हो जाएगा यहां पे बताइए। इसका मतलब हो गया
5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, ओके, इज इक्वल टू 3 का पावर m इंटू 5 का पावर m। कोई दिक्कत? इसको चेक करो, कहीं गलत नहीं होना चाहिए, सही लग रहा है वैसे हमारे हिसाब से, बट चेक कर लेना आप लोग। अब देखो यहाँ ध्यान से, 5 की कितनी पावर होगी बच्चों? 5 1 2 3, मतलब 5 का पावर 3, 5 का पावर 3, ओके, इनटू 3 का पावर कितना है? 2, इज इक्वल टू 3 का पावर m इंटू 5 का पावर m। क्लियर हो रहा है सबको? 5 का पावर m। अब ध्यान से समझिए, देखो बेसेस बराबर है कि नहीं? देखो इसका बेस है 5, यहां जरा ध्यान से देखो, यहां लिखा है 5, देखो ये लिखा है 5, यहां भी लिखा है 5। बताइए, अगर ये 5 लिखा है, उसका ऊपर कितना लिखा है? पावर 3। यहां देखो 5 लिखा, ऊपर पावर कितना लिखा है? n। इसका मतलब n की वैल्यू हो गई 3। अब यहां देखिए, 3 का पावर 2, 3 का पावर n, इसका मतलब कंपेयर करिए इन दोनों से, तो m के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? 2, यानी कि m इज इक्वल टू 2। इट इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? इसको चेक भी कर सकते हो, कैसे? और चेक कर लेते हैं। चेक कैसे किया जाता है कि हमारा ये प्रॉब्लम सही है कि गलत है? आइए चेक कर लेते हैं। LHS कितना बच्चों? 1125। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट में कितना लिखा है? 1125। और RHS देखिए क्या लिखा हुआ है? RHS कितना है? 3 का पावर m इंटू 5 का पावर n। ठीक है, अब आप वैल्यू रख दीजिए। m की वैल्यू कितनी है? 2। चेक कर रहे हैं हम लोग, चेक कर रहे हैं, चेक। वैल्यू रखिए, m के प्लेस पे क्या रखेंगे? 3, तो 3 का पावर हो गया बच्चों 2 इंटू 5 का पावर कितना हो गया? n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1125। बेटा अगर LHS RHS अगर इक्वल आ जा रहा है किसी भी क्वेश्चन में, अगर LHS RHS बेटा इक्वल आ जाता है किसी भी चैप्टर क्वेश्चन हो, तो आपका सोल्यूशन सही है। ओके, देखो ध्यान से, LHS इज इक्वल टू RHS। कितना आ रहा है? LHS से 1125, RHS पे कितना आ गया हमारा? 1125। इसका मतलब हमारा सोल्यूशन क्या है? ये सही है, मतलब राइट आंसर है। ओके, आई होप हमारी बात आप लोग समझ गए होंगे। इसको क्वेश्चन को फिर से देखिए, रिपीट करके स्लो मोशन में देखिए, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर बोथ CBSE 8th एंड ICSE 8th क्लास। ओके बच्चों, दोनों क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2/3 का होल पावर -4 इंटू 27/8 का होल पावर -2। इसको बेटा सॉल्व करके इसका आंसर बताना, फाइनल आंसर क्या होगा बताइए। तो मैंने भी आपको 3 रूल्स बताया था कि सबसे पहले पावर क्या करते हैं? पॉजिटिव। तो देखो यहाँ निगेटिव पावर है और यहाँ भी बेटा क्या है? निगेटिव पावर है। तो पावर को बेटा सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और पॉजिटिव में कन्वर्ट करने क्या रूल बताया था? रेसिप्रोकल करेंगे। तो इसका आंसर कितना होगा बताइए। इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 3/2 का होल पावर 4 इंटू 8/27 का होल पावर 2। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? क्लियर? अब देखिए, अब क्या करना है, अब बेटा इसका एलसीएम निकालना है, मतलब कि जो बड़े नंबर है, बड़े नंबर कौन कौन से हैं बताइए। 8 का हो सकता है, 27 का, क्या लिख सकते हैं? 3/2 का होल पावर 4 इंटू, अब 8 का एलसीएम निकाल लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, वो आप लोग सॉल्व कर लेना। तो जब बच्चों 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 27 क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 का पावर 3 का होल 2। ओके,
इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों क्या सॉल्व करेंगे बताइए, पावर लग गई। अब देखिए पावर बाहर होता तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, इसका मतलब हो गया 3 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर, ब्रैकेट का मतलब मैंने बताया था, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 3 में मल्टीप्लाई 2 का होगा, और इसमें भी तो ब्रैकेट है तो 3 में मल्टीप्लाई 2 का होगा, यानी दोनों 3 में 2 का मल्टीप्लाई, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 2 अपान 3 का पावर 3 इंटू कितने का इंटू हो जाएगा 2 का। ओके, अब बताइए क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, 3 का पावर 4 और 2 का पावर 4 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सब ऊपर के लिए कितना लिखा है 3 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 6। इतनी बात देख लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अब आइए बेटा इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या होगा बताइए। देखिए 2 में कौन सी वैल्यू ज्यादा, देखो ध्यान दो, यहां बेटा लिखा हुआ है 6 और यहां क्या लिखा है 4। तो मैंने बताया था हमेशा डिवाइड का मतलब होता है माइनस, पावर माइनस हो जाती है, और किससे किसको घटाते हैं, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को हमेशा माइनस किया जाएगा। मैंने बताया था ना कि m बड़ा होना चाहिए n छोटा, देख लो पीछे वीडियो करके मैंने लॉ बताया था। तो क्या मतलब होगा सिद्धांत में, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन दोनों देखो कौन बड़ा है 6 बड़ा है, तो ये पावर यहाँ आ जाएगी, और इसमें 2 में देखो 2 में कौन बड़ा है, ये 6 बड़ा है, ये 4 छोटा, तो 4 पावर ऊपर चली जाएगी। तो बताइए क्या होगा 2 का पावर 6 माइनस ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, अपान 3 का पावर बताइए क्या हो जाएगा 3 का पावर 6 माइनस 4, यानी बेटा आंसर हमारा कितना हो जाएगा बताइए 2 का पावर 6 में से 4 गया 2 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 2 हो गया। ओके, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब 2 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3, यानी आंसर होगा 4/9। इट इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया सबको, यहां ध्यान दीजिएगा, जब भी अपान में होता है तो जो छोटी पावर होती है वो बड़ी पावर में से माइनस कर दीजिएगा अपान जब होगा। तो देखिए ये बड़ा है तो ये पावर ऊपर जाएगी 4, तो माइनस हो जाएगा इसमें से 6 माइनस 4 6 माइनस 4, और 3 में देखिए 3 में कौन सा पावर ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, 4 कम है, तो 4 नीचे चली आएगी न्यूमरेटर में, देखिए माइनस हो गया। उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आपको ऑब्टेन हो जाएगा। आई होप आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी, नहीं आएगा तो कमेंट्स करिएगा। और चलिए इसके हमें और भी पार्ट्स बनाने हैं, तो पहले फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से समझ लीजिए, पार्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में थोड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम दूंगा बच्चों। ओके, अभी तो बेसिक बता रहा हूँ आप लोगों को। ओके, नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिए। देखिए इस चैनल का नाम क्या है, साइंस वाला। इसमें बच्चों क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मतलब साइंस के सारे सब्जेक्ट, मैथ्स और इंग्लिश का कंप्लीट पैकेज रहेगा। ओके, तो जितने आपके दोस्त हो सबको शेयर कर दिए। मैं धीमे धीमे सारे वीडियो क्लास के अपलोड करता रहूँगा। अभी मैंने स्टार्टिंग किया है सारे वीडियो अपलोड करना, तो धीमे धीमे सारे क्लास के अपलोड कर दूंगा। ठीक बेटो, बहुत ही ईजिली लैंग्वेज में जिससे आप बातचीत करते हैं इस तरह आपके मैथ साइंस में कर दूंगा। आप एकदम नंबर 1 बन जाएंगे, ये गारंटी मेरी, लेकिन आप लोग फॉलो करना पड़ेगा। और बच्चों ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है आपकी लाइव, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हो वो लाइव भी जुड़ के पढ़ सकते हैं। और सिंस कोरोना इफेक्ट चल रहा है तो लाइव क्लासेस भी करा, ज़्यादा बच्चे बैच में नहीं हैं क्योंकि कोरोना इफेक्ट भी है, तो बहुत कम बच्चे ऐड होते हैं, बहुत मैक्सिमम 10 बच्चे एक बैच में हमारे होते हैं ना। तो आप लोग ऑनलाइन भी क्लासेस कर सकते हैं। डिटेल के लिए आप लोग कमेंट करिएगा हमारे यूट्यूब पे, मैं आपको उसकी डिटेल भेज दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लिख सकते हैं
इट इज़ माई व्हाट्सएप नंबर 7233871349। आप इस पर मैसेज करके डिटेल हमसे ले सकते हैं, टाइमिंग क्या है आपकी है और किस बैच में कितना पढ़ा दिया है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जो भी जिस भी क्लास के आप बच्चे हों आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियोज़ भी मैंने बहुत सारे अपलोड किया है, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से लेक्चर्स मैं धीमे धीमे सारे अपलोड करूँगा। ओके बच्चों, सीक्वेंस से यूट्यूब पे भी होगा और जिसको लाइव करना हो लाइव कर सकता है। देखिए लाइव यूट्यूब पे जो चैनल्स जो वीडियोस होती है उस पर कंप्लीट पैकेज दे पाना बड़ी मुश्किल होता है। जो लाइव होता है उसमें हम लोग आराम से बातें करते हैं, समझते हैं, क्वेश्चन धीमे धीमे सॉल्व करते हैं। तो लाइव की बात अलग होती है, बाकी यूट्यूब रिकॉर्डेड वीडियो की बात अलग होती है। हम उससे रूबरू आपसे नहीं हो पाते, आपसे बातचीत नहीं कर पाते। उस पर तो मैं बातचीत करके आपको धीमे धीमे और भी स्लो मोशन पढ़ाता हूँ। ओके बच्चों, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए और अब रिप्लाई करिएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व आउट करूँगा। ओके, तो ठीक बेटा, इसको आप नोट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ 9 इंटू 3 का पावर x इज इक्वल टू 27 का होल पावर 2x माइनस 3। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे पहले जो बड़े नंबर है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर लीजिए, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 9 को बताइए क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा, इंटू 3 का पावर x इज इक्वल टू 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 का होल पावर 2x माइनस 3। अब बहुत ध्यान से समझना, 3 इंटू 3 का मतलब बच्चों हो गया 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 3 का पावर x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 का मतलब हुआ 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 का होल 2x माइनस 3। ओके, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। देखिए यहां पर क्या है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। किस में मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2x माइनस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा आंसर, 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर x इज इक्वल टू 3 का पावर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2x माइनस 3। देखो बेटा यहां पे 3 का मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 3। देखो जब दो डिजिट आ जाती है, दो नंबर आ जाते हैं, बीच में प्लस हो या माइनस होता है, जैसे 2x माइनस 3 है ना, तो 2x माइनस 3 या 2x प्लस 3, मतलब प्लस या माइनस में दो डिजिट अगर आ जाता है तो ब्रैकेट का यूज करा जाता है। ओके, तो क्या होगा बेटा फाइनल आंसर बताइए। देखिए इसमें क्या है, मल्टीप्लाई है, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 2 प्लस x इज इक्वल टू, बताइए 3 का पावर, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आएगा, याद देखो बेसेस सेम थे ना, बेस क्या है, सेम है। जब बेस बेटा सेम होता तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब आगे बढ़िए, इसका मल्टीप्लाई करो तो 3 में 2 का कितना हो गया, 6x माइनस 3 में 3 का किया तो 9। अब बहुत ध्यान से बेटा, बेस सेम है कि नहीं, बेस क्या होता है, सेम। जब बेस सेम होता है तो पावर भी सेम होती है। ये एक रूल और आपको ऐड कर लीजिए कि व्हेन बेसेस आर सेम देन एक्सपोनेंट means power are also same, are equal, सेम मतलब इक्वल, बराबर होते हैं। तो क्या बेटा इसका मीनिंग हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पावर है इस पावर के इक्वल हो गया, क्योंकि नीचे दोनों में क्या लिखा है, 3 3, दोनों का बेस क्या है, सेम है, इसलिए पावर इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब 2 प्लस x इज इक्वल टू 6x माइनस 9। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आप पता कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो रूल होता है सॉल्व करने का, इस साइड लेफ्ट साइड सारे वेरिएबल आते हैं, मतलब x y z जो भी लेटर दिया हुआ ना, लेटर को हमेशा लेफ्ट साइड, और राइट साइड हमेशा नंबर्स को,
जितने भी नंबर होंगे, डिजिट होंगे, सारे राइट कर दो। आओ चेक करते हैं। ये क्या है, लेटर है, उसको इधर रखेंगे। ये क्या है, नंबर, इसको उधर ले जाएंगे। ये क्या है, एक्स है, इसको इधर लाइए, चेक करिए। ये हो जाएगा बच्चों प्लस एक्स, यहीं पर रहेगा, और ये इस साइड आ जाएगा। देखो कौन साइन है, प्लस का ना, इधर आ क्या हो जाएगा बच्चों, -6x इज इक्वल टू 9 में कोई चेंजिंग नहीं। इसको इधर ले जाओ, कौन सा साइन आ गया, प्लस, इधर जाके क्या हो जाएगा -2। अब इसको बच्चों सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए कितना आंसर होना चाहिए। और चेक करते हैं, प्लस एक्स माइनस 6x का आंसर हो जाएगा -5x इज इक्वल टू, प्लस माइनस होने पर सब्ट्रैक्शन होता है, जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है आंसर में। बताओगे सबको? ये देखो दोनों सेम है, तो सेम होने पर ऐड हो जाता है, अलग अलग होने पर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस ही रहेगा, मतलब -11। अब बताइए 5x मतलब क्या होगा, -5 इंटू एक्स इज इक्वल टू -11, तो x इज इक्वल टू -11 अपॉन -5, माइनस माइनस बच्चों कैंसल, आंसर होगा 11/5। इट इज आवर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर विल बी 11/5। आई होप आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और बेटा मैं आपने कुछ होमवर्क भी दे देता हूँ, उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर रिप्लाई करना। जो आंसर नहीं आएगा आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं उसका सलूशन भी आपको बताऊंगा। ओके बच्चों, चलिए, तो दीज आर सम होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। ओके माय डियर स्टूडेंट, नोट कर लीजिए होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2/3 का होल पावर -4 इंटू 27/8 का होल पावर -2। सेकेंड इज 56/28 का होल पावर 0। बेटा जहाँ होल पावर 0 होता है इसका मतलब 1, इस पूरे का वैल्यू क्या होगी 1, इसको 1 पढ़िएगा। 1 इज डिवाइडेड बाई 2/3 का पावर 3 इंटू 16/25। 12 का होल पावर -2 इंटू 3 का पावर 3। क्वेश्चन नंबर 4 -4 इंटू 4 इंटू -5 का पावर 6 इंटू -5 का पावर 9। क्वेश्चन नंबर 5 -1/3 का होल पावर 4 डिवाइडेड बाई -1/3 का पावर 8 इंटू -1/3 का पावर 5। क्वेश्चन नंबर 6 9 पावर 0, मतलब इसका मतलब 1 होगा। 9 पावर 0 मतलब 1 इंटू 4 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 पावर -4। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 625 का होल पावर -3/4 एंड क्वेश्चन नंबर 9 27/64 होल पावर -2/3। तो क्वेश्चन हमारे हिसाब से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। एक मुझे लग रहा थोड़ा सा हार्ड होगा, 8th नंबर में आप लोग बता देता हूँ, इसको बता देता हूँ, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ और इसको आप लोग घर पे कर लेना। तो बड़ा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 625 बड़ा नंबर है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग सॉल्व कर लीजिए। कितना आएगा 625, 5 पंजा 5, 2 बच गया, 1 बचा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 5, मतलब कितने बार 5 आया, 1 2 3 4 टाइम्स 5 आ गया। देखिए इसलिए क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 का होल पावर -3/4। ओके, अब बताओ 5 कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स, 1 2 3 4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 का पावर 4, इस तरीके से 5 का पावर 4 का होल पावर -3/4। ओके, देखिए ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट का मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन। ये जो ब्रैकेट बना ना ऐसे, मैं रेड कलर से बना देता हूँ, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो इस 4 का पावर और इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दे, मल्टीप्लिकेशन 5 का पावर 4 इंटू -3/4। ओके, आई होप बात समझ रहे होंगे आप लोग। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा बताइए, 4 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कैंसल, तो कितना आंसर हो जाएगा, कितना बचेगा, 5 का पावर कितना बचा, -3। अब मैंने बताया था कि पावर मस्ट बी पॉजिटिव, पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने 3 रूल्स बताया था, आपको चेक कर लीजिएगा। इसको
कैसे पॉजिटिव बनाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 5 का पावर माइनस 3। जब कोई भी डिनोमिनेटर ना हो तो उसे आप 1 मानिएगा, 1, इसका मतलब हो गया ये। और इसके पावर को जब हम पॉजिटिव बनाते हैं तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो क्या बेटा आंसर हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मतलब 1/5 का पावर 3, इसका मतलब 1/5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका मतलब बच्चे होगा 1/125। इट इज आवर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/125। कैसे सॉल्व, फिर से समझ लीजिए। 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 5 5 5 आया, पावर है -3/4। फिर क्या करेंगे, 1 2 3 4 है तो 5 का पावर 4 हो गया और होल पावर हो गया -3/4। फिर क्या करेंगे बच्चों, ब्रैकेट को हटा दीजिए तो मल्टीप्लाई हो गया 4 में और इसमें, तो 4 इंटू -3/4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 3 न्यूमरेटर हो जाएगा और 4 डिनोमिनेटर, कैंसिल हो गया 4 4, आंसर आया 5 पावर -3। और 5 और -3 को हम लिख सकते हैं -5 और -3 बाई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 मान लीजिए। अब इसको बेटा रेसिप्रोकल करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको पावर क्या बनाना है, इस पावर को, पावर कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, रेसिप्रोकल, उल्टा कर दो, इसको ऊपर इसको नीचे, इसको कहते हैं रेसिप्रोकल बोलना, रेसिप्रोकल करना बोलते हैं। रेसिप्रोकल हो गया, इसको एक्सपेंड कर दो। 5 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 5 इंटू 5, इट मीन्स 1/125। आई होप आप लोग बेटा ये लेक्चर समझ में आया होगा। पार्ट 2 3 4 देखना मत भूलिएगा, एक्सपोनेंट एंड पावर का। ओके, तो सारे होमवर्क कंप्लीट करके कमेंट बेटा जरूर करना। और मुझे आप जानते ही हैं, आपका प्यारा टीचर अनिल तिवारी। और बेटा मैं इसी तरह आपके साइंस के वीडियो और मैथ्स के तो बना ही रहा हूँ, और इंग्लिश का भी बनाऊंगा, लेकिन वो आपको एक एक्सपर्ट सर पढ़ाएंगे इंग्लिश। सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, कमेंट्स करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा बच्चों, जिससे मैं आपको और लेक्चर वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो ठीक है, खूब खाइए पीजिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए, खुश रहिए और सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, बाहर मत निकलिएगा बच्चों। ओके, बिकॉज ड्यू टू कोरोना इफेक्ट, ओके, इट इज अ वेरी डेंजरस एंड इन्फेक्शियस डिजीज। सो घर पे रहिए, और हम लोग जब एक्सपेरिमेंट खत्म कर लेंगे तो साइंस का हम लोग बेटा सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, कुछ वीडियोज जो हैं भी आप लोग नेट पे सर्च करके उससे पढ़िएगा। ओके बच्चों, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय, टाटा, गुड नाइट।